हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन उन सभी टीचर्स को डेडिकेट है जो सिर्फ हमें पढ़ाते नहीं हैं बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाने का रास्ता भी दिखाते हैं। हमारे देश में गुरु का पद सबसे रिस्पेक्टफुल और ऊंचा माना गया है। एज अ पेरेंट हम सब अपने बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया में हमने बच्चों के एजुकेशन को टीचर्स से कम स्कूलों से ज़्यादा रिलेट करना शुरू कर दिया है। और थोड़ा गहराई में सोचेंगे तो हमारे अच्छे स्कूल की डेफिनेशन भी एजुकेशन से कम है, बल्कि वो स्कूल कितना महंगा है इससे ज़्यादा हो गई है। और इस पूरे थॉट प्रोसेस में हम लोग एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल के बारे में सबसे कम डिस्कस करते हैं कि टीचर्स की क्या कंडीशन है आज हमारे समाज में। आज डिस्कस करेंगे टीचर एज अ रोल इन द सोसाइटी एंड एज अ प्रोफेशन इन इंडिया। ये डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से आज टीचर एज अ प्रोफेशन की रिस्पेक्ट और वैल्यू कम हो गई है इंडिया में, ये हम सबके लिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यूडीआईएससी के डेटा के अकॉर्डिंग पूरे देश में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा टीचर है, जिसमें से लगभग 50% टीचर प्राइवेट स्कूल्स या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। यदि हम परमानेंट गवर्नमेंट टीचर को छोड़कर बात करें तो ज़्यादातर टीचर्स अंडर पेड है अपनी जॉब्स में, और ये टीचर काम करते हैं विद नो सिक्योरिटी एंड अदर बेनिफिट्स लाइक पीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस। यदि आप लोगों में से कोई टीचर है तो एक एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखिए अपनी क्लास में। कोशिश कीजिए कि वो क्लास एटलीस्ट 9th ग्रेड से ऊपर की हो और पूछिए कि स्टूडेंट क्या प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मेरा अनुमान यह है कि शायद ही कोई बच्चा ये कहे कि उसे टीचर एज अ प्रोफेशन चूज करना है इंडिया में। अब सवाल यह है कि फिर इतने सारे टीचर्स की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है हमारे देश में। टीचर्स एज अ प्रोफेशन की कंडीशन इस कदर खराब हो गई है कि लोग विलिंगली यानी इंस्पिरेशनली तो टीचर बिल्कुल नहीं बनना चाहते हैं। वो या तो मजबूरी में एज अ टीचर का काम करते हैं या तो वो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए तैयारी करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहते हैं वो शायद बहुत ही कम है, और एटलीस्ट मैंने अपनी अभी तक की एज में किसी से नहीं सुना कि वो टीचर एज अ प्रोफेशन चूज करना चाहता है क्योंकि उसे पढ़ाना अच्छा लगता है। हम जिन प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपए की फीस दे रहे हैं, वहाँ टीचर्स की सैलरी इतनी कम है कि उनके लिए मोटिवेटेड होकर पढ़ाना एक चैलेंज हो सकता है। और ऐसे कई सारे प्रोफेशन हो सकते हैं जहां आप एवरेज या लो इंटरेस्ट के साथ भी काम करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन यदि टीचिंग के प्रोफेशन में टीचर्स मोटिवेटेड और इंटरेस्टेड नहीं हैं तो ये बहुत अफेक्ट कर सकता है। और आजकल हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का हाल देख ही रहे हैं। उसके पीछे शायद हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो लोग हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं, यदि वो ही सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो हम किस तरह की जनरेशन ग्रो करेंगे। मेरे ऑब्जर्वेशन में प्राइवेट स्कूल टीचर का हाल सबसे बुरा है, फिर वो चाहे शहर हो या फिर मेट्रो सिटीज़। टीचर्स को सबसे कम पे मिल रहा है और उनका मेंटल लेबर सबसे ज़्यादा है। ये बात वो सब पेरेंट्स फील कर सकते हैं जो अपने एक दो बच्चों को पढ़ाने में भी थक जाते हैं। तो सोचिए एक टीचर 30 बच्चों की क्लास को दिन भर कैसे संभालते हैं। और इन्हीं टीचर्स के पास ना तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है और ना ही अच्छी सैलरी। तो फिर वो किस बात से मोटिवेट होके आपके बच्चों को कंटिन्यू इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते रहेंगे। आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स जो लोग ऐसी कंडीशन में भी बच्चों को पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। एक गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब में एम्प्लॉयज़ को मैटरनिटी, पैटर्निटी लीव्स और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल टीचर्स के हालात बहुत ख़राब है। आयरनी यह है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजना पसंद करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स बढ़ रहे हैं और जम के प्रॉफिट कमा रहे हैं। स्कूल्स फिजिकल एसेट बिल्ड कर रहे हैं और इन्फ्लेशन के नाम पे मोटी फीस वसूल कर रहे हैं। एज अ पेरेंट्स हम सबसे बेसिक एलिमेंट ऑफ एजुकेशन को छोड़ के सब चीज़ें देख रहे हैं। और यही कारण है कि सारे प्राइवेट स्कूल्स में सबसे ज़्यादा यदि किसी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो वो है टीचर्स। कई प्राइवेट स्कूल्स इतने महंगे हैं कि उसमें पढ़ाने वाले टीचर खुद अपने बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और कितने ऐसे टीचर्स होंगे जो अपने बच्चों को टीचर बनाना चाहते होंगे। ये प्रोफेशन इंडिया में सिर्फ मजबूरी का प्रोफेशन बन गया है, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही चिंता की बात है।
हमारे देश के हाईली क्वालिफाइड लोग मास्टर्स और बीएड करके 3,000 से 40,000 के बीच में किसी भी सैलरी में काम करने को तैयार है। फिर वह 35 से 40 साल की उम्र तक गवर्नमेंट टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ताकि वो इस प्राइवेट टीचर वाली नौकरी के एक्सप्लॉयटेशन से बच सके। तो ओवरऑल हम हमारी सोसाइटी में टीचर्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम मजबूरी में काम की तलाश करने वाले स्कूल एम्प्लॉय बढ़ा रहे हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि यदि इस देश में एक्चुअल में हम रियल टीचर्स चाहते हैं, तो उनको हाईएस्ट रिस्पेक्ट के साथ मॉनेटरी बेनिफिट को देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया जैसे देश में जहाँ हर पोजीशन को आपकी सैलरी से जज किया जाता हो, वहाँ यदि हम चाहते हैं कि हाईली टैलेंटेड यंग लोग टीचिंग के प्रोफेशन को एज एस्पायरिंग प्रोफेशन ले, तो फिर उसकी एक्चुअल में वैल्यू बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। मैं उन सब लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने टीचिंग एज अ प्रोफेशन चूज़ किया, क्योंकि आप वाकई में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन में हैं, जहाँ आप असल में आपके एफर्ट से देश के फ्यूचर को बिल्ड करने में मदद करते हैं। हम में से बहुत लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए अब जब आप अपने बच्चों के टीचर से मिले तो ग्रैटिट्यूड शो करें उनके कंट्रीब्यूशन के लिए एज अ टीचर। आई होप जो बात मैं कहना चाहता था मैं आपको बता पाया। यदि आप भी एक टीचर हैं तो कमेंट करके बताइए आपके क्या ओपिनियन है टीचर एज अ प्रोफेशन के बारे में। यदि आपको मेरे वीडियो में कुछ वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ऐसे ही और कंटेंट के लिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।